आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्राइसिंग पॉलिसी। अब ये प्राइसिंग पॉलिसी क्या कहती है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कई बार आपको ने सुना होगा, कहा जाता है कि भाई जो आ, आपका प्रॉफिट है आटे में नमक के बराबर होना चाहिए। भाई इतना प्रॉफिट मत ले लो कि भाई आपको दिक्कत होने लगे। क्या कहना क्या चाहते हैं इसमें? बेसिकली प्रॉब्लम दो हैं। बिजनेसमैन बिजनेस ये सोच के करता है कि भाई मुझे तो लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालना है। समाज उससे उम्मीद करता है कि भाई आप ये काम जो कर रहे हो ये समाज के हित के लिए करो। अब ये दो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्ट्स हैं। समाज का हित और लाभ कमाना दोनों अलग अलग चीजें। बिजनेसमैन को इस जो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, इसके बीच में बैलेंस करना पड़ता है। और इस काम के लिए वो एक प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी मतलब दाम रखने की एक पॉलिसी, एक नीति के ऊपर काम करना चाहता है। यानी कि प्राइसिंग पॉलिसी refers to how a company sets the prices of its products and services based on cost, value, demand and competition। अब यहां देखिए कितने प्यारे शब्दों में, कितने सधे हुए शब्दों में प्राइसिंग पॉलिसी, मूल्य नीति को डिफाइन किया है कि हम अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट का दाम, लागत, कॉस्ट, वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू, देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। कॉस्ट इज ए डिफरेंट थिंग, वैल्यू इज ए डिफरेंट थिंग। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये इनके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। डिमांड एंड कंपटीशन, चार चीजें। बेस्ड ऑन कॉस्ट, लागत, आपका सामान 2 रुपए का आया, इस 2 रुपए के सामान को कितने में बेचना चाहिए, कॉस्ट। वैल्यू, कस्टमर के लिए इसकी वैल्यू क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भुट्टा, कॉर्न। ये कॉर्न जब आप अपने घर पर देहरादून में बाजार से लेकर के आते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, बहुत जोर लगाया 10 रुपए। लेकिन यही भुट्टा जब आप मसूरी में माल रोड पर जाकर के खाते हैं तो 50 रुपए से कम नहीं मिलता। फर्क क्या है? फर्क है वैल्यू। पहला फैक्टर था कॉस्ट, लागत। दूसरा फैक्टर क्या? वैल्यू। माल रोड पर आप उसके 50 रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने घर पर आप उसके 10 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं होते, बार्गेन करते हैं। एंड अगली चीज है डिमांड, और अगली चीज है कंपटीशन, बाजार क्या कह रहा है। इन चारों चीजों को बैलेंस करते हुए हम अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस रखेंगे, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसी। इसी चीज को अगर हम और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहें तो प्राइसिंग इज ए मैनेजरियल टास्क दैट मोटिव्स एस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स गवर्निंग द प्राइस। वो फैक्टर्स, वो चीजें जिनसे आपके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, एसर्टेनिंग देयर रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, उनकी रेलेवेंसी क्या है, उनके हमारे लिए जरूरत क्या है, इस चीज को देखते हुए एंड डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट वैल्यू इन मॉनेटरिक टर्म्स। यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मॉनेटरिक टर्म्स। जब हम कहते हैं ना आप तो मेरे लिए अनमोल हैं, ये अनमोल जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज का कोई ना कोई ये कीमत है। वो मॉनेटरी टर्म्स, पैसे में जिसकी कीमत लगाई जा सके, उसकी मॉनेटरी, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी बनेगी। जो चीज अनमोल है, जिसके आप पैसे में तौल नहीं सकते,
उसकी कीमत नहीं लगेगी। डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटजीज, इंप्लीमेंटिंग देम, उनको इंप्लीमेंट कैसे करें, एंड कंट्रोलिंग देम फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि नटशेल में कहा जाए, मूल्य नीति, प्राइसिंग पॉलिसी वो निर्णयन की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल में जाइए, 10,000 रुपए की खरीद पर 4,000 रुपए के वाउचर फ्री। अरे भाई, 4,000 रुपए कैश वापस कर दो, 6,000 रुपए ले लो ना। व्हाट ही इज डूइंग, 10,000 रुपए की खरीदो तो हम आपको 4,000 रुपए के वाउचर दे देंगे। इसका मतलब क्या निकला, दो बातें हो गई। 10,000 का मेरा माल तो आज बिकी गया, इन 4,000 रुपए के वाउचर को कैश कराने के चक्कर में लौट के आएगा, तब उसे दोबारा 10,000 का सपना दिखाऊंगा और फिर दोबारा 4,000 चिपका दूंगा, जो कि कभी खत्म नहीं होने। ये एक साइकिल चलता रहेगा। दैट इज ए प्राइस पॉलिसी मैकेनिज्म, एक तरीका है जिसके जरिए हम अपने दाम तय करते हैं और अपने कस्टमर को बार बार अपने पास बुलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, प्राइस पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न को हासिल करना। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न, हर कोई ये चाहता है कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो मैं कमा ही लूं। मान लीजिए आपने तय किया 15% प्रॉफिट चाहिए, मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 रुपए की चीज है, हम 120 में बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब प्राइस प्राइस पॉलिसी क्या कहेगी, हम 200 रुपए दाम कर देते हैं और उसके ऊपर क्या कहेंगे कि साहब हमने 30%, 35% डिस्काउंट दे दी। 200 रुपए का सामान किया, उसके ऊपर 30% यानी कि 60 रुपए आपने डिस्काउंट दी, घट के कितना रह गया, 140। हम इतने तो प्रॉफिट चाह रहे थे। तो ये जो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न है, पहले से तय किया हुआ है, इस रेट को प्राप्त करना, इस रेट को हासिल करना प्राइस पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट बड़ा मजेदार होता है, यह है क्रीम स्कीमिंग। क्रीम स्कीमिंग क्या होती है? ये जो एक आप लोगों के मन में एक भरा जाता है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूं, 300 रुपए का टिकट हो लेकिन मैं उसे 400 रुपए में भी खरीद करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेटेस्ट मोबाइल आज लॉन्च हुआ, कल मेरे पास होना चाहिए, लेटेस्ट गाड़ी आज आई है, कल मेरे पास होनी चाहिए। ये क्या है, क्रीम स्कीमिंग। दूध में से मक्खन निकाल लो, बस उसको ले लो, बाकी मट्ठा छोड़ दो बाजार के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, दैट इज नोन एज एप्पल क्रीम। भैया ऊपर के ले लो, एक उन्होंने इतना प्रोडक्ट को इतना महंगा करके रखा हुआ है कि छोटा मोटा आदमी उसको हाथ ना लगाए। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या हो जाए, आपके हाथ में अगर आईफोन है मतलब यू आर क्लास। ये जो यू आर अ क्लास, ये फील देने के लिए प्राइस पॉलिसी रखी जाती है कि आपका कोई इसमें रखा ना, मतलब कोई कंपटीशन ना आए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, रियल लाइफ। मारुति 800 जिस समय टॉप पर आई थी, 80s की बात कर रहा हूं मैं, इट वॉज ए ग्रेट हिट। 55,000 60,000 रुपए की गाड़ी होती थी जिसके ऊपर 45,000 रुपए का प्रीमियम चलता था। बाजार में कस्टमर को 1 लाख रुपए के करीब पड़ती थी जाकर के। मारुति ने इस चीज को समझने की कोशिश की और बाजार को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। और क्या किया उन्होंने, इसको एक्सप्लोर कैसे किया, एक नई कार और लॉन्च कर दी, मारुति 1000। मारुति 1000 ये जो लॉन्च हुई, इसका दाम इन्होंने रख दिया 1,10,000 रुपए। गाड़ी सुपर फ्लॉप हो गई। क्यों हो गई?
लोग क्या कहने लगे, अरे क्या फायदा है, लाख ये 55,000 रुपए की ये गाड़ी जो 1 लाख रुपए की पड़ रही थी, उधर वो 10,000 रुपए की पड़ रही है, छोड़ो ना, क्या करना है। सबक लिया मारुति ने और उस गाड़ी को हटाया और एस्टीम लेकर के आए। प्राइस ऐसा रखा जो आम आदमी की पहुंच के बाहर, टॉप क्लास। अब जैसे ही वो टॉप क्लास प्राइस आया, नतीजा क्या निकला, लोगों ने एकदम से कहना शुरू किया, अरे एस्टीम मतलब क्लासिक आदमी, बड़ा आदमी, रिच क्लास। 1,10,000 रुपए की गाड़ी मतलब गरीबों की कार, फ्लॉप हो गई। दूसरा एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको, नैनो कार क्यों फ्लॉप हो गई, क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये गाड़ी गरीबों की गाड़ी है। कौन उस गाड़ी को खरीदेगा, 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करेगा और अपने ऊपर ठप्पा भी लगवाएगा कि मैं गरीब हूं। नतीजा गाड़ी पिटी। तो क्रीम स्कीमिंग कि बाजार से मट्ठा छोड़ दो, मक्खन निकाल लो, ऐसी पॉलिसी ये भी हमारा बनाना भाई हमारा प्राइसिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्ट हो जाता है। स्टेबल प्राइसेस, बाजार में दामों को एकसार रखना। एकसार कैसे रखा जा सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, गन्ना आया है, इफराती है, तो इसका मतलब जो चीनी है वो सस्ती बनेगी, सस्ती पड़ेगी। लेकिन यही गन्ना जब सीजन नहीं होगा तब क्या चीनी महंगी कर दें। तो बाजार में उन्होंने क्या किया, वहां पर दाम कम रखो, यहां पर दाम बढ़ा दो, लेवल बराबर हो जाए, ताकि कस्टमर को पूरे साल भर तक एक जैसा प्रोडक्ट मिलता रहे। दैट इज स्टेबल प्राइसेस। शेयर इन द मार्केट, बाजार में आपका हिस्सा कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। अगर आप लीडर हैं तो आपने जो तय कर दिया दाम, बाकी के कंपटीटर्स, जो अगला पॉइंट है 5 नंबर, बाकी के कंपटीटर आपको फॉलो करेंगे। इफ यू आर अ लीडर इन द मार्केट एंड इफ यू आर द फॉलोअर, यानी कि बाजार में आपका हिस्सा छोटा है, देन यू विल फॉलो द प्राइस मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्पिटिटर। बड़े लोग क्या कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 और प्रोडक्ट नंबर पॉइंट नंबर 4, ये दोनों एक दूसरे के कंपनसेटरी हैं, एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं। अगला क्या है, प्रोडक्ट लाइन। आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं। अगर ले दे के आप एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आप क्या कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास एक प्रोडक्ट लाइन है तो आप क्या कहेंगे, अरे एक्स में नहीं कमाया कोई बात नहीं, वाई में कमा लेंगे। बैलेंस शीट आखिरी में टोटल तो हमारा सही आ जाएगा ना, प्रॉफिट तो सही आ जाएगा ना। तो प्रोडक्ट लाइन, आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, बाजार में सर्वाइव करने के लिए आइटम्स कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना कमाएंगे और बाजार में आपके प्रोडक्ट का दाम क्या होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे सब्जी वाले से जब आप बार्गेन करते हैं और कहते हैं धनिया फ्री दे दे या मिर्चा फ्री दे दे, ये जो आपने 2, 4, 6, 10 रुपए का धनिया पुदीना मिर्चा जो फ्री लिया, वो भी जानता है उसको देना पड़ेगा, तो वो पहले ही टमाटर में दाम बढ़ा देता है, वो पहले ही लौकी में दाम बढ़ा दिया, पहले ही गोभी में दाम बढ़ा दिया, उसने पैसे निकाल लिए। लेकिन अगर वो बेच ही रहा है केवल धनिया और आप क्या कह रहे हैं, धनिया तो हम फ्री में लेते हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो प्रोडक्ट लाइन, कितने आइटम हैं आपके, किसी एक आइटम को आपने नीचे कर दिया, बाकी को ऊपर उठा दिया, तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन। एंड पेनिट्रेशन इन द मार्केट, बाजार में आप कितना घुसे हुए हैं, बाजार में आपका दखल कितना है। ये वही पॉइंट है जो आपका पॉइंट नंबर 4, जिसको मैंने पेनिट्रेशन की तरह से बात किया है। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, अपने लाभों को अधिकतम करना भी आपका ऑब्जेक्ट होता है प्राइसिंग पॉलिसीज के थ्रू। एंड कैश रिकवरी, ग्राहकों को नकद बेचने की जो हमारी कोशिश होती है प्राइस पॉलिसीज के जरिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये बजाज फाइनेंस, आप क्या कहते हैं, भैया उधार, हम आपको उधार उपलब्ध करा देंगे। बजाज फाइनेंस वाले आएंगे और अपना थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे और ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट दे देंगे।
दुकानदार को क्या फायदा? क्या उसे ईएमआई पर मिलेगा? नहीं, उसे तो आज नकद मिल गया, बजाज फाइनेंस वालों ने पैसे दे दिए। अब आप जाने और वो जाने, एक प्रोडक्ट से एक साथ तीन बिजनेस, तीन लोगों को फायदा हुआ। आपका माल नकद बिका, बजाज फाइनेंस का नाम उठा, बजाज फाइनेंस को बिजनेस मिला, और अगर कहीं गलती से कोई एक किस्त में भी आपने डिफॉल्ट कर दिया तो अगली पिछली सब बराबर कर देंगे, सब फ्री व्री सब किनारे हो गया। तो किस तरह से हम कैश को बाजार से अपने पास लेकर के आए, और आखिरी सोशल वेलफेयर, सामाजिक समरसता, सामाजिक भलाई, इसकी बात हम इसमें करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के जरिए। यानी कि इतना महंगा ना कर दें कि वो लूट लगने लगे, और इतना सस्ता ना हो जाए कि बाजार में हमारी कोई औकात ही ना रह जाए। ये चीज जो है प्राइसिंग पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये पॉलिसीज जो होती हैं आपकी टाइप्स, ये कितनी प्रकार के होते हैं इसमें जरा देखिएगा। पहला, ग्राफिकल बेस के आधार पर पहला तरीका होता है डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी यानी कि अंडर दिस पॉलिसी सिमिलर प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स, प्लेस ऑफ डिलीवरी इज गिवन नो इंपॉर्टेंस। अम्मा जान, आप यहां पर सामान खरीदें या हैदराबाद में सामान खरीदें या रिमोटेस्ट एरिया जो आपका है उसमें जाके सामान खरीदें, दाम एक। डिलीवरी प्राइस का, डिलीवरी के खर्चे का कोई इंपैक्ट नहीं डाला जाता। तो पहली प्राइस पॉलिसी ज्योग्राफिकल बेस के आधार पर क्या निकलती है? डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ डिलीवरी चार्जेस। दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक जोन प्राइसिंग पॉलिसी। इसके अंदर क्या करते हैं? अंडर दिस पॉलिसी द होल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम जोन आर सप्लाइड एट सेम प्राइस। पेट्रोल मसूरी में आप जाके खरीदते हैं थोड़ा सा महंगा, देहरादून में खरीदते हैं सस्ता, वजह जोन प्राइसेस। वो हिल एरिया हो गया, वहां तक पहुंचाने में खर्चा ज्यादा होता है, तो भैया पैसा हम ज्यादा लेंगे, और यहां पर आपको कम खर्चा लगता है तो हम कम लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट टैक्सेस वो सेम है, केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाने के कारण आप स्पेसिफिक जोन प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तीसरा कहलाता है फ्रेट बेयरिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्पेसिफिक जोन में क्या था? मसूरी हो या उसके आगे और नीचे जाकर के वो धनौल्टी हो, या और नीचे जाकर के थोड़ा सा जो इलाके हैं, प्राइस सबका एक जैसा। लेकिन फ्रेट बेयरिंग पॉलिसी में हम क्या कहते हैं? मेरा प्रोडक्ट इतने रुपए का, 50 रुपए का है। अब इस 50 रुपए में मसूरी तक जाने में 50 रुपए लग रहे हैं तो मैं तुमसे 100 रुपए ले लूंगा। धनौल्टी जाने के लिए 70 रुपए लग रहे हैं तो मैं आपसे 120 रुपए ले लूंगा, यानी कि प्राइस प्लस फ्रेट, दैट इज फ्रेट बेयरिंग प्राइसिंग पॉलिसी। अगला है आपका प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री के दरवाजे पर ये इतने का है, अब इसके आगे जो खर्चा पड़े वो सब तुम जानो। तो गौर से समझिएगा, डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, हम कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं ले रहे, जोन में हम जोन वाइज आपसे चार्ज कर रहे, फ्रेट बेयरिंग में जो खर्चा पड़ा हम वो ले लेंगे, और प्रोडक्शन में हम क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, फैक्ट्री के गेट पर जो पड़ा है उसको दे दो और बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम चाहे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी एक दाम, और दूसरा है फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो आपसे ही रोजाना लेते हैं, हर बार आप ही के यहां से आते हैं, 50 नहीं 40 रुपए देंगे, बार्गेन वाला दाम, फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, निश्चित दाम। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, दाम डिसाइडेड है, ये इतने का है, नो बार्गेन लिखा हुआ है,
लेकिन जब आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो आप प्राइस को बार्गेन करते हैं, तो दैट इज फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल, competition based policy, under this policy the prices being charged by the competitors are taken into consideration। पड़ोसी क्या किस दाम पे बेच रहा है, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई ये भाई साहब क्या बात कर रहे हो, जो हमारा आपका बगल वाला तो इतने का दे रहा है, अच्छा जी वो इतने का दे रहा है तो भैया लो जी हम भी इतने का दे देते हैं। तो ये जो बगल वाला प्राइसिंग पॉलिसी है ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी कहलाती है। एंड इसका दूसरा क्या कहलाता है, बिलो मार्केट प्राइस पॉलिसी। अच्छा पड़ोसी 100 का दे रहा है, इस दुकान पर 98 का मिलता है, उसने 98 कर दिया, हम 96 का देते हैं, हमें 2 रुपए कम रखने, तो बिलो मार्केट प्राइस पॉलिसी। और तीसरा क्या है, अबव मार्केट प्राइस पॉलिसी। बाजार 100 का दे रहा है, हम 110 का देंगे। और क्या क्या कह के दे रहे हैं, अजी भाई साहब देखिए हमारे पास तो एक ही सी बात है, ओरिजिनल सामान रखते हैं, महंगा जरूर होता है लेकिन क्वालिटी की गारंटी होती है, ओरिजिनल देते हैं, और बाकी तो सब देखिए सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। ये इस पॉलिसी पे कस्टमर से बात करते हैं। तो बिलो मार्केट पॉलिसी वाला क्या कहता है, भाई साहब हम तो देखो समाज सेवा के लिए बैठे हैं, जितने का आता है उसमें अपना नमक रोटी का खर्चा निकाला और वो हम तो कस्टमर को दे देते हैं। तो दैट इज प्राइस लेवल बेसिस पर ये पॉलिसी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलिटी, विशेषज्ञता के आधार पर, पहला क्या है, क्रीम स्कीमिंग पॉलिसी। जैसे मैंने भी बताया था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यू टेक्निक इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, द हाईएस्ट प्राइस मे बी रियलाइज्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज। शुरुआत में ग्राहक से पैसे निकाल लो, बाकी तो फिर बाद में। तो आपको ही पता है, वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको पिक्चर हॉल का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वही पिक्चर एक हफ्ते के बाद उसी हॉल में, उसी सिनेमा हॉल में आधे दाम पर आ जाती। तो स्कीमिंग पहले ही निकाल लिया, ग्राहक से बाजार से मक्खन निकाल लिया। अगला है बेट प्राइसिंग पॉलिसी, चारा। ये बड़ा भयंकर होता है। जैसे आपने देखा होगा ये जोमेटो वाले और आपके स्विगी वाले, मॉल्स वाले, ये लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं कि साहब वो 10,000 वाली साड़ी 1,500 रुपए में, चारा दिया आपको, आप पहुंचते हैं, भाई साहब बहन जी दादा दीदी आपने थोड़ी सी देर कर दी, वो वाली तो बिक गई, अब ये वाली है जी जो 4,000 की साड़ी 2,500 में है। अबे वो है ही 2,500 की, वो कपड़ा है ही 2,500 का, लेकिन आप आ गए। और देखिए कभी आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पर जाते हैं, अभी मम्मी के साथ या पापा के साथ आप जाए तो गौर से देखिए वो क्या करता है, पहले 10 सेकंड के अंदर वो अनुमान लगा लेता है कि आप लेने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं। अगर उसकी निगाह में आप लेने के लिए आए हैं तो आपको बैठते क्या कहेगा, भाई साहब चाय लीजिए, पानी लीजिए, थोड़ा सा कॉफी लीजिए, ठंडा लीजिए। व्हाट ही डिड, उसने वो चाय एक चारे की तरह से आपके सामने डाल दी। जब तक वो चाय आप पी रहे हैं तब तक तो आपको बेच देगा, कुछ ना कुछ स्कीम लगा देगा। हर इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस आजकल ऑफ चल रहे हैं, इसके ऊपर ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो जो चारा दिया जाता है उसके आधार पर आपको खरीदवा दिया जाता है। अगली तो पॉलिसी क्या कहलाती है, डेफिनेट प्राइस डिफरेंस पॉलिसी। Under this policy, the prices are determined in a way that a definite price difference occurs in the shares of the product. For example, a mobile manufacturing company determines rupees 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. It means no mobile is available at a price between 4,000 and 6,000. बीच में नहीं है। तो ये जो चीज आती है निकल करके कि भाई डेफिनेट प्राइस डिफरेंस पॉलिसी, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आप नोट करना चाहें, 99 पर जाइए, बिल्कुल ये सेक्शन है, इस सारे सेक्शन में सारी आइटम 100 रुपए वाली हैं, उसमें 40 रुपए वाली भी आइटम है, 120 वाली भी है, 130 वाली भी है। उसके बाद अगला सेक्शन सीधा 250 रुपए वाला है, बीच में नहीं है। उसमें 250 वाले में 120-25 वाली भी है और 270 वाली भी है। उससे क्या फायदा हुआ
किसी में घाटा, किसी में ऊंचा। कस्टमर क्या कहता है कि इतना सामान तो ले लो कि सबका दाम एक जैसा आ जाए। तो ये भी तरीका है। एंड कंप्लीट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी, in case a manufacturer provides a series of goods, he fixes the prices in the manner that the fixed cost and variable cost carefully realized and profits are earned. दो सारी कीमत सबकी निकल के चली है। हम क्या कहेंगे, भाई मेरी फैक्ट्री है, इसका किराया मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं साल का, तो उसमें मैं जो कुछ भी बनाऊं, एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, साल के आखिरी में फैक्ट्री का किराया निकल करके आ जाना चाहिए। दैट इज कंप्लीट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी। ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलिटी, विशेषज्ञता के आधार पर लीडर प्राइसिंग, बाजार जाए भाड़ में, हमने तो इतने का तय कर दिया, लेना हो लो, नहीं लेना है मत लो। मैंने जैसे बताया था, अगर आप बाजार में पेनिट्रेटेड हैं, आप बाजार के लीडर हैं, तो लोग आपको देखेंगे। पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी, लोगों को मतलब समझिए जैसे शुरुआती दाम पर, शुरुआती स्टेज पर आप लो लेवल, एक जैसे इसको ऐसे समझिए, रिलायंस का जियो सिम, शुरू में उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी अप्लाई, फ्री, जितने मर्जी ले जा सिम, सब पर 1-1 GB डेटा फ्री, यूज कर, 6 महीने यूज कर लिया, अब आप 249 रुपए जीबी तो नहीं दोगे। नतीजा क्या होगा, 4 आप फेंकोगे, 1 तो कंटिन्यू करोगे। वही उसका ऑब्जेक्ट था, उसने 4 आपसे सिम फेंकवाए, 1 नंबर रखवाया, आपको मजबूर कर दिया कि आप उसको यूज करें। और इस वजह से लीडर प्राइसिंग वाली पॉलिसी भी अप्लाई हुई। बाकी कंपनियां, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, सबको यही प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी, यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, when the price is printed on each unit and the price of the bigger and smaller units are also printed on the unit। इसको समझिएगा। टूथपेस्ट, अगर आप 50 ग्राम वाला ले रहे हैं तो दाम ये, 100 ग्राम वाला ले रहे हैं तो ये, 200 ग्राम वाला ले रहे हैं ये, तो 250 ग्राम वाला ले रहे हैं तो ये, और आधा किलो वाला ले रहे हैं तो ये। आधा किलो टूथपेस्ट कौन लेगा, 1 साल तक का पूरा था या 1.5 साल तक का पूरा धंधा हो गया। लेकिन जब आप उसका प्राइस डिफरेंस देखते हैं, अबे यार 50 ग्राम मुझे मिल रहा है 100 रुपए का, और आधा किलो मुझे मिल रहा है 300 रुपए का, मिलना चाहिए था ये तो 500 रुपए का, आधा किलो वाला ले लेते हैं। खरीदने गए थे आप 100 रुपए का सामान, खरीद के लाए आप 500 रुपए का सामान। दिस इज यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी मेथड एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग थ्योरी। 15,999, आप 999 भूल जाते हैं, अरे 15,000 का ही तो है, जेब कटती 16,000 की, लेकिन कहलाता क्या है, 15,000। तो आज मैंने आप लोगों को बताया प्राइसिंग पॉलिसी।